हेलो एवरीवन, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल राय डिफेंस एकेडमी। हम आज आपसे बात करने वाले हैं एनडीए के फॉर्म की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियोस बनाए हैं जहां पर ओटीआर के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। इस समय का रनिंग टॉपिक यही है। इस समय आप लोग परेशान भी होंगे कुछ चीजों को लेकर के, इन बातों को लेकर के कि मेरा फॉर्म नहीं भरा रहा है या मेरा फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, ओटीआर में कोई समस्या है या कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है। तो अगर अभी तक आपने ओटीआर कर लिया है तो वेल एंड गुड। ये आज हम फाइनल प्रिंट तक आपको पूरा पार्ट 2 से लेकर के फाइनल प्रिंट तक पूरी डिटेल्स आपको समझाने वाले हैं कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या दिक्कत आने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है और उसको कैसे हमको टैकल करना है। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है, ओटीआर में कोई समस्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाकर ओटीआर का मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है जहां पर एक एक स्टेप समझाया है कि कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करते समय कोई गलती नहीं करेगा। कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। कोई गलती करिएगा नहीं भी, भूल से भी फॉर्म अच्छे से भरिएगा। और वैसे भी 4 बार आपसे कंफर्म कराता है, कोई भी फॉर्म होता है तो 4 बार आपसे कंफर्म कराएगा ये इंफॉर्मेशन आपकी सही है कि नहीं है, तो उसको आप ध्यान से भरिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपका ओटीआर कंप्लीट हो गया है देन इस वीडियो पे आप आइए। ओटीआर करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जहां पे आपकी सारी, देखिए ओटीआर की सारे टिक बॉक्सेस हैं, आपने सब भर दिया है। ओटीआर डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स। जब आप इन सारे कॉलम्स को कंप्लीट कर लेंगे देन आपका फाइनल ओटीआर का कुछ ऐसा दिखेगा एप्लीकेशन जहां पे आपकी ओटीआर आईडी वगैरह सब रहेगा। इसको आप प्रिंट करके रख भी सकते हैं ताकि आपका आगे आप ओटीआर आईडी वगैरह ना खोएं, तो इसलिए आप प्रिंट करके इसको रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगा आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाना है ऊपर और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहा है। जैसे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा जहां पे आपको वो एनडीए का एक्चुअल फॉर्म दिखेगा कि कहां से भरना है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट दिखाएगा, मतलब पार्ट 1 आपका फिल रहेगा। पार्ट 2 आपको अप्लाई क्लिक करना है। क्या करना है यहाँ पे, जैसे इसने अपना फॉर्म भर दिया, जिस भी बच्चे का है इसने अपना फॉर्म कंप्लीटली भर दिया है, तो इसमें अप्लाइड सेक्शन में लिखा है व्यू पार्ट 2, आपके में लिख के आएगा अप्लाई। तो अप्लाई पे आपको क्लिक करना है और सारी डिटेल्स आपको फिर से फिल करनी है जो नहीं भरी रहेंगी। बाकी ओटीआर से जो इन्फॉर्मेशन आपने भर दिया है वो दोबारा आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, आपको यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है और अपना फॉर्म भरना है। तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। इसमें ये सारे पहले से भरा हुआ आएगा, लास्ट का कुछ इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। जैसे आपको ये भरना पड़ेगा, अपना एड्रेस वगैरह सब भरा रहेगा। यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, जैसे डू यू एवर फेल इन सीपीएसएस पार्ट पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, ये सब आपको भरना है थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन, यस नो में। और बाकी सारी चीजें पहले से ही भरी हुई आएंगी, आपको कुछ भी नया नहीं फिल करना है। इतना समझ में आई। तो पार्ट 2 में जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे 2-4 इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, उसके बाद कुछ भी नया नहीं भरना है। और जैसे ही आप इसको भर के यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टास्क है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, इन्होंने जो प्रेफरेंस भरी है ये पार्ट, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड दैट इज नेवल एकेडमी लास्ट, ये 4 प्रेफरेंस है, आपको चारों फिल करनी है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी है, सेकंड प्रेफरेंस नेवी है, थर्ड एयरफोर्स एंड फोर्थ क्या है, नेवल एकेडमी। तो आपको चारों प्रेफरेंस भरनी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरे में 2 ही दिखा रहा है भरने के लिए, तो आप जो है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है। ठीक है, आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको ये चारों नहीं दिखाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है तो फिर आर्मी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए और फिर उसके बाद आपका जो भी सेकंड प्रेफरेंस में दिखा रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो 2 ही प्रेफरेंस आएंगे, लेकिन आपको चारों प्रेफरेंस भरनी है, ये आप अच्छे से
याद रखिएगा और अच्छे से फिल करिएगा। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपने आर्मी भर दी, सेकंड आपने नेवी भर दी, थर्ड आपने एयरफोर्स भर दिया, चौथा आपने नेवल एकेडमी भर दिया। तो ऐसे लिख के भी आएगा, आर्मी के आगे 1, नेवी 2, एयरफोर्स 4, नेवल एकेडमी 3। तो इन्होंने जैसे प्रेफरेंस भरी है वैसे ही इनके एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के आएगा। क्लियर हुई बात? इसको आप अच्छे से भरिएगा, इसमें सिर्फ मेन यही है। जैसे ही आप पार्ट 2 में आएंगे तो आपको यही प्रेफरेंस भरने के लिए मेन इंपॉर्टेंट यही भरना है, इसमें और कुछ भी नहीं भरना है एक्स्ट्रा, पहले से सब कुछ भरा हुआ फॉर्म ओपन होगा। क्लियर हुई बात? चलो, अगर ये क्लियर हो गई, फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे, जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप देखोगे यहाँ पे आपका पार्ट 2 का स्टेटस कंप्लीटेड दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कंप्लीटेड। पार्ट 2 का स्टेटस कंप्लीटेड दिखाएगा। पार्ट 1 ओटीआर होता है, पार्ट 2 आपका फॉर्म होता है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से जाके व्यू कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जितना अभी आपने भरा है उसका क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। इतना इंफॉर्मेशन भरने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है और आपको पेमेंट करना है। क्या करना है? पेमेंट करना है। दैट इज स्टेप 3। आपको पेमेंट करना है, दैट इज 100 रुपीज फीस है एग्जामिनेशन जो फीस है, दैट इज यूपीएससी की एग्जामिनेशन फीस, दैट इज 100 रुपीज फीस है। तो आपको यहाँ पेमेंट पे जाके आपको कोई भी एक सिलेक्ट करके, चाहे आप एसबीआई से, चाहे ऑल बैंक्स, किसी भी बैंक से एक तो आपको गेटवे से जाना है और आपको कितना, ये क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर यूपीआई के थ्रू आप करते हैं, यहाँ स्कैन करके 100 रुपीज आप पे कर देंगे इसमें, और पे करने के बाद ऐसे आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस लिख के आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। पहले जैसे ही पे क्लिक करेंगे यूपीआई के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे आएगा। आपको यहाँ क्या करना है, क्यूआर कोड दिया है, क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने यूपीआई से आपको 100 रुपीज पे कर देने हैं। 100 रुपीज पे करने के बाद आपका ऐसे स्टेटस आ जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप पे करेंगे एक 10 सेकंड के अंदर अंदर ये हो जाता है, सक्सेस लिख के आ जाएगा। सक्सेस लिख के आने के बाद आपका आगे अपने आप थोड़ी देर में 10 सेकंड में ऑटोमेटिक आपका ऐसा कंटिन्यू ऐसा पूरा स्टेप आ जाएगा, जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, मोड ऑफ पेमेंट, फी पेमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस कंप्लीटली सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इतना होने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन, फोटो एंड सिग्नेचर पे आप डायरेक्टली पहुंच गए। पेमेंट स्टेटस आपका सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर पे पहुंचोगे। फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड नहीं करनी है, आप समझिए। आपने ओटीआर में अपलोड किया होगा फोटो एंड सिग्नेचर, वो फोटो एंड सिग्नेचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लगेगी। मान लीजिए किसी का पिछले साल का ओटीआर है, वहां आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड की थी, तो यहाँ आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट फोटो एंड सिग्नेचर, अपनी फोटो को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गलती से कोई दूसरी फोटो लगा दी या कुछ भी दिक्कत है, तो इस फोटो को यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं और सिग्नेचर भी अपना अपडेट कर सकते हैं। राइट? अगर अपडेट नहीं करना है तो कुछ भी नहीं करना है, इस स्टेप को बस थोड़ा सा अपडेट फोटो एंड ये नहीं करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ेंगे तो अगला आता है सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। सेंटर सिलेक्शन, एक ही सेंटर आपका जो भी सिटी है, जैसे आप मान लीजिए इस समय रह रहे हैं फॉर एग्जांपल इलाहाबाद में या जो कि नया नाम है दैट इज प्रयागराज। तो अगर आप प्रयागराज में रह रहे हैं तो आप सेंटर सिलेक्शन में जाएंगे, सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा कुछ ऑप्शंस पे ऐसे क्रॉस लगा होगा, तो जिस ऑप्शंस पे क्रॉस लगा है मतलब वो सिटी अवेलेबल नहीं है सेंटर के लिए, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका मिल जाएगा। उसमें आपको देखिए लिखा है स्टार मार्क्ड फील्ड्स आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड, है ना। रेड कलर मार्क्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स आर नॉट अवेलेबल, लिखा है कि जहां रेड कलर का मार्क है जिस भी सिटी के आगे, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ सिटीज आ जाएंगी जहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। तो कुछ के आगे अगर रेड कलर का मार्क है तो उसका मतलब वो सिटी अवेलेबल नहीं है, वो पूरा भर चुका है, अब वहां पर एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो आप किसी नेक्स्ट सिटी पे जो भी आपके आसपास की सिटी है उस पे आप जो है अपना सेंटर डाल सकते हैं और वहीं आपका सेंटर जाएगा एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनेशन सुबह से होता है तो ध्यान रखिएगा कि बहुत दूर ना डाले, आप खुद ही परेशान होंगे जाने का, पास में कहीं से। और हाँ, कुछ ऐसे होनहार बच्चे भी हैं जिनका घूमने का मन है कि चलो एग्जाम तो ठीक है, जाएंगे एक दिन घूम के आ जाएंगे, तो फिर अपने मनमौजी हो तुम लोग, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आराम से घूमो टहलो, कौन मना कर सकता है तुमको? कोई रोक सकता है क्या तुमको? कोई नहीं रोक सकता। जाने वाले को कौन रोक पाया है? तो वही बात है, इसको ध्यान से रखिएगा। और जैसे ही आपने अपना सेंटर वगैरह
चयन कर लिया, उसका सिलेक्शन कर लिया, मान लीजिए आपने प्रयागराज डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, तो आपने जैसे ही किया, फिर उसका डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आपको कुछ नया नहीं है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है, मानना ही पड़ेगा, है ना। ये वही बात हो गई, पहले पूरा पढ़ना है, देन आई एग्री पे ही क्लिक करना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो आई एग्री पे क्लिक करिए, आगे फाइनल सबमिट करिए, और जैसे ही फाइनल सबमिट हो जाता है, आप देखिए आपका पार्ट 2 दैट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, पेमेंट, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, पूरा ग्रीन कलर से आ गया टोटल। और जैसे ये पूरा ग्रीन कलर से आ जाता है, इसका मतलब अब आपका फाइनली पूरा फॉर्म क्या हो चुका है, भर चुका है। और फॉर एप्लीकेशन स्टेटस, आप आगे इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में जान सकते हैं, बट बहुत जरूरत नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अब आप वापस से जब फर्स्ट स्टेप पे अपने जाएंगे, तो कंप्लीट 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 सब लिखा है, एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह सब कंप्लीट लिखा है, और यहां से आप व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप जैसे ही प्रिंट करेंगे, तो देखिए ऐसा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। आप उसको अपने फोन से अगर कर रहे हैं तो फोन पे सेव कर सकते हैं, अगर आप जो है मान लीजिए साइबर कैफे से करा रहे हैं, तो उसको आप एक प्रिंट निकलवा के रख लीजिए अपने पास फॉर द फ्यूचर, है ना। तो फ्यूचर के लिए इसको प्रिंट करा के रखवा लीजिए, क्योंकि खोता बहुत जल्दी है ना। कुछ लोगों का तो फॉर्म भरने के बाद मोबाइल ही गायब हो जाएगा, मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा, है ना। तो इन सब से बच के रहिए, और इसको प्रिंट करा के रख लीजिए, और इसके बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सिर्फ इंतजार करिए कि कब पेपर है, एडमिट कार्ड कब आएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए। ये तो हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भर गया, अब आपको प्रिपरेशन पे पूरा जोर डालना है, क्योंकि लास्ट के 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं, इसी में आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी एनडीए एग्जाम की। एग्जाम सिर पे है, कुछ बच्चे बोर्ड में होंगे तो बोर्ड भी सिर पे होगा, फरवरी में बोर्ड होगा, मार्च का सिर्फ 1 महीना मिलेगा, अप्रैल में उनका क्या हो जाएगा, एनडीए का एग्जाम हो जाएगा। तो दोनों चीजों को साथ लेकर चलना बहुत कठिन कार्य हो जाता है बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि उसको और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, उनको कंप्यूटर भी पढ़ना है, उनको हिंदी भी पढ़ना है, उनको जो है क्या कहते हैं फिजिक्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है जो बायो के बच्चे हैं, या फिर केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स, बोर्ड की मैथमेटिक्स एक अलग उनका इशू है, एनडीए की मैथमेटिक्स अलग एक इशू है। तो ये सारी चीजें मिला जुला के एक इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ना। तो अपनी स्टडी टाइम को बढ़ा दीजिए, मान लीजिए अभी तक आप 3-4 घंटे पढ़ रहे थे, या 3-4 घंटे से कम पढ़ रहे थे, मान लीजिए 2 ही घंटे पढ़ रहे थे, तो इसको बढ़ा दीजिए। आप मिनिमम पर डे कम से कम 5 to 6 आवर्स पढ़िए इस समय। बोर्ड्स के बच्चे हों, चाहे एनडीए के बच्चे हों, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की, अगर आप रेगुलरिटी के साथ 4-5-6 घंटे डेली पढ़ते हैं 6 महीने से 8 महीने तक, आपका कोई भी एग्जाम ऐसा है ही नहीं कि रिटर्न नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, बहुत आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे आप। तो फॉर्म तक अभी तक मुझे लग रहा है सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा आपका। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, और आप तुरंत तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का लॉन्च हो रहा है, जिसपे आप इनरोल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए, उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, और उसको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और तेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।